अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जाम्पल ए वॉज अ पर्सन, इसने बी से हॉट वाटर बॉटल परचेज करी है। ओके, एंड यहाँ पे बी का काम ही यही था कि ये बॉटल्स को वो बेचा था। अब आगे जाके जब ए इस बॉटल को यूज करता है, देन दिस हॉट वाटर बॉटल बर्स्टेड, ये फट जाती है एंड इसकी वजह से ए को यहाँ पे इंजरी हो जाती है। ए गॉट इंजरी ड्यू टू द बर्स्टिंग ऑफ हॉट वाटर बॉटल। अब क्या यहाँ पे ए को रिलीफ मिल सकता है? अब इन दिस पर्टिकुलर केस ए कैन गेट द रिलीफ एज पर सेक्शन नंबर 16 clause 2 of Sales of Goods Act. Here there was implied condition that the goods were of merchantable quality, and that is why in this particular case there was breach of condition. यहाँ पे breach of condition हुआ है and A को यहाँ पे benefit मिल सकता है, compensation A को यहाँ पे मिल सकता है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। For example, A went to the shop of B and A ने यहाँ पे अंडरवेयर खरीदा है फ्रॉम द शॉप ऑफ बी। ओके, अब जैसे ए ने इसको खरीदा एंड इसको जब उसने वियर किया, देन ए गॉट डर्मेटाइटिस। अब यहाँ पे भी सेक्शन नंबर 16 क्लॉज 2 अप्लाई करेगा। सेक्शन नंबर 16 क्लॉज 2 will apply in this particular case as well because the goods were not of mercantile quality, and that is why A will get the benefit under section number 16 clause 2 in this particular case. अब यहाँ पे जो हॉट वाटर बॉटल वाला केस था, this was the case of Priest versus Last 1903, एंड जो यहाँ पे डर्मेटाइटिस वाला केस था, this was the case of Grant versus Australian Knitting Mills 1936। तो ये केसेस हमको यहाँ पे याद रखने हैं।